आज साथियों, बहुजन समाज पार्टी का तिलक नगर विधानसभा 29 में आज जो है बहुजन समाज पार्टी का पद यात्रा यानी अंबेडकर पार्क से चालू हो गया है, जो कि अशोक कुमार गौतम जी तिलक नगर विधानसभा 29 के बसपा प्रत्याशी हैं। दोस्तों, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि बसपा प्रत्याशी का माहौल यहाँ पर किस तरीके का है। यहाँ के बसपा कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, उनसे हम बारी बारी करके सबसे बातें करेंगे। और सबसे पहली बात तो हम यहाँ के प्रत्याशी से बात करेंगे कि तिलक नगर विधानसभा 29 के बारे में आप क्या करेंगे और कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, और बहुत सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही उनके सामने आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे। तो उनसे हम बात करेंगे अशोक कुमार गौतम जी से। तो सर, आप जो है तिलक नगर विधानसभा से 29 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा प्रत्याशी है, तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं, तो उनसे कैसे आप मुकाबला करेंगे? सबसे पहले आपको, आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज देश के अंदर जो मीडिया है, जो पक्षपात मीडिया कर रही है, आज आपने दिल्ली के अंदर देखा कि कोई भी मीडिया पार्टी की खबर को नहीं दिखा रहा। और दूसरी बात यह है कि जो ये क्षेत्र की जनता है, तो मैं उन क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। उसके बाद में, जैसे आप दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी पार्टियां में हैं, तो साथियों मेरा मानना है कि जो पार्टियां हैं उनका अपना जो है वो काम कर रही हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनका ढंग है, हम उनके बारे में बात करना ही नहीं चाहेंगे। बात ऐसा है कि बहुत सारी पार्टियां जो है बहुत तरीके के अलग अलग लुभावने वादे करते हैं, तो वो वादा आप करेंगे, वादा नहीं करेंगे, आप काम करेंगे? जी देखो, लुभावने वादे जनता को ठगने वाली बात होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं केंद्र में भी जो है जो सरकारें चली, बहुत जुमलेबाजी दिखाई, लोगों को, जनता को दिखाया कि मैं आपके साथ जो है 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो जो जुमला था उन्होंने नकार दिया। उसी तरीके से दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के अंदर झूठे वादे, इतने वादे हैं जो बजट के बाहर है। महिलाओं को भी जो है लुभावने वादे, युवाओं को लुभावने वादे, यानी अनगिनत जो ठगी का काम चल रहा है। जनता जान रही है, मगर जनता को जो है विकल्प नहीं मिल रहा है कि हम कैसे जो है इनको पीछे करें। और अब की दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से उन्होंने जनता की समस्या को देखते हुए उन्होंने क्षेत्र के जो है लोगों से और क्षेत्र के लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल के जो आम एक तरह से मैं कहता हूँ आम पब्लिक है, उनके बीच से जो है समस्या से जो जूझ रहे हैं। मैं भी कोई बहुत बड़ी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ और मेहनत मजदूरी करके जो है अपना घर परिवार चलाते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आरोप लगाया जाता है कि बहन जी जो है टिकट बेचती हैं, टिकट जो है मान लो ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। साथियों, मैंने इस देश के अंदर बेरोजगारी का सामना किया है। दिल्ली जैसे प्रदेश में आके मैंने कौन सा काम नहीं किया। मैंने साथियों जो है ई रिक्शा चलाया, रेहड़ी पटरी का काम किया, बहुत सारी धक्के खा के जो है आपको ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वादे नहीं करती, लुभावने वाली, और काम करके दिखाती है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल 101% आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब से राजनीति में आई हैं, आप इस पार्टी के अंदर किसी भी लुभावने वादे की बात नहीं करी हैं। आप देखेंगे कि बहन जी ने कहती हैं कि जो हमारे देश का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर का बनाया हुआ संविधान है, वही हमारा घोषणा पत्र है। बिल्कुल, अगर पूरी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू कर दिया जाए, बिल्कुल, अगर संविधान लागू कर दिया जाए तो इस देश के अंदर गरीबी मिट सकती है। बिल्कुल, मगर आज जो सरकारें हैं वो संविधान लागू नहीं कर रही हैं। अच्छा, वो केवल और केवल जनता को ठग रही हैं। क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि हमारा संविधान जो इस देश का, जी कोई जब संविधान बना के बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद जो है जी को जो है सौंपा था, तो उनकी तारीफ में बहुत सारे नेताओं ने कहा कि बाबा साहब ने जो ये संविधान बनाया है बहुत योग्य कार्य काम है और बहुत बढ़िया संविधान है। तो बाबा साहब ने कहा ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान या किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया हो, बिल्कुल, मगर संविधान लागू करने वाले की नीयत पे
निर्भर होता है। यदि संविधान किसी देश का बहुत ही अच्छा हो, अगर उस पे जो है जो लागू करने वाले लोग हैं, अगर उनकी नीयत खराब हो तो अच्छा से अच्छा संविधान खराब हो जाता है। और यदि कहीं का संविधान अगर कोई कमी है, अगर उसे लागू करने वालों की नीयत अच्छी होती है तो अच्छा संविधान लागू हो जाता है। तो इसलिए साथियों, देश 70-75 साल देश आजाद हुए हो गया, मगर इस देश के अंदर जितनी भी सरकारों को मौका मिला, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन्होंने केवल जनता को ठगा है, जनता को गुमराह किया है। संविधान बाबा साहब का लेके घूमते रहे हैं, यूपी में उन्होंने दिखाया, संविधान का हम दिखा रहे हैं, मगर संविधान दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संविधान में जो लिखे हुए आम जनता के जो है मान लो हक अधिकार हैं, उसे तुम भाषण में न कह के उसे जमीन पे लागू कर दो। यदि जमीन पे आप लागू कर देते हो तो इस देश के अंदर गरीबी मिट सकती है। आज दिल्ली सरकार के अंदर जो ई रिक्शा चालक हैं, अभी 1-1.5 महीने पहले इतना उनकी दुर्दशा थी, इतना परेशान थे, उनके घर में आटा नहीं था, वो रो रहे थे, परेशान थे। क्योंकि मैं एक रिक्शा चालक था तो उन्होंने संपर्क किया कि भाई साहब कोई हमें रास्ता बताओ। हमने कहा भाई रास्ता तो आपने जिन सरकारों को मजबूत किया है उनसे पूछो, जिनको आपने ताकत दी है, वोट दिया आपने, सरकार उनकी बना दी। तो मैं ये चाहता हूँ, यदि आपको रेहड़ी पटरी रिक्शा चालक आम मजदूर गरीब लाचार को यदि आपको जो है न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप ऐसी पार्टी को देखो जो गरीब के साथ खड़ी है, बिल्कुल, जो संविधान के उसमें जो है चलती, संविधान के दायरे में चलती है। और इस देश के अंदर मात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। यदि जनता को सबक लेना है और अगर जो है उसे इस देश के अंदर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और संविधान के अंदर अगर जो है चाहिए सारे अधिकार, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथियों खड़ा होना पड़ेगा। आज ये दान पात्र जो देख रहे हैं आप, दूसरी पार्टियां पैसे के नशे में हैं, लोगों को पैसा किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है प्रचार प्रसार में, और जो है जनता को ठगा जाता है। मैं कहता हूं ये हमारा दान पात्र जो है ये माननीय कांसीराम साहब का बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि जब देश के अंदर कोई भी ताकतवर जो है मान लो ताकतें अगर हावी हो जाए हम पे, तो आप संगठन बना के और जनता के जो है सहयोग से उनको सबक सिखा सकते हैं। ये जो दान पात्र है माननीय कांसीराम साहब का है। और आज मैं ये कहता हूं और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि एक आदमी कोई किसी ताकतवर को नहीं हरा सकता, मगर हम सारे मिलके बड़े से बड़े ताकतवर को हरा सकते हैं, और इससे मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। तो सर आपने एक बात कहा है कि एक आदमी ताकतवर को नहीं हरा सकता, तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो आप किस तरीके से, जो आम पार्टियां हैं वो बहुत ताकतवर हैं जी, अपने आप उनके अंदर बहुत ताकत है, हर धन बल सबसे ताकत है, तो उन पार्टियों का मतलब जैसे हराने का काम आप किस तरीके से उनको करेंगे? देखिए मुकाबला में बहुत बड़ा हमारे पास जो है एक दान पेटी से करेंगे। दान पेटी है, ये दान पेटी नहीं है, अच्छा, ये बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा पिटारा है जो आप देखिएगा। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ जिस तरीके से ठगी हो रही है, आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात कोई नहीं कर रहा है। आपको केवल दिल्ली के अंदर ठगा जा रहा है, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे। कोई भी आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा है, आपको कोई रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहा है। अरे हम इस देश की सरकारों से हम पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो मजदूर हैं और जो बच्चे पढ़ लिख के जो है मान लो इंटर BA करके बैठे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप अगर उनको रोजगार दे दो, इतना मजबूत कर दो, महिलाओं को मजबूत कर दो, तो आप जो 2100 रुपए और जो 5000 का जो जुमला दिखा रहे हो, उसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं और पूछूंगा आपसे जी कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो बाबा साहब के बहुत सारे मतलब प्रचार करते हैं, उनके वाकई में उनका मतलब है संविधान बचाऊंगा, संविधान के नाम पे चलूंगा, संविधान स्कूल में पढ़ाने के, तो ये क्या सही वो काम कर रही है बाबा साहब के संविधान पे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि बाबा साहब के सम्मान में सारी पार्टियां उतरी हैं। आप कैमरा मानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा थोड़ा सा मुझे चलने दीजिए। आइए, आप थोड़ा सा देखेंगे बाबा साहब के सम्मान में इस जो नगर निगम में बैठे जो विधायक बैठे हैं, ये बाबा साहब की मूर्ति ऊपर दिखाओ भाई, आप दिखा सकते हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति है लगी। और नीचे का नजारा नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, नीचे ये गंद खाना आप देख सकते हैं। साथियों,
ये पूरा का पूरा क्या अम्बेडकरवाद के लोगों को छलावा नहीं हो रहा है? जो अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम जिन लोगों को ताकत दे रहे हैं, क्या ऐसे ही बाबा साहब का मान सम्मान होना चाहिए? जी। तो सर सबसे पहले आपने एक ऐसी बात यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई है, इसका मैं ज्यादा मतलब इस पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये कौन सा ब्लॉक आता है? ये डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, मद्रासी कॉलोनी ई ब्लॉक का ये अंबेडकर पार्क है दोस्तों। ये अंबेडकर पार्क है। जिस तरीके का यहाँ का ये रवैया है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जरा नीचे दिखाइए, सब बिल्कुल गाय की लेटरिंग की गई है और भी लोग यहाँ पर पेशाब भी कर देते हैं। तो इस जो हमारे देश का संविधान बनाया गया है, उस संविधान के रचयिता का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ की गवर्नमेंट को इसी बात को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जनता को ध्यान देना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो महापुरुष का अपमान हो रहा है, ये बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। क्योंकि पूरे इंडिया का जिस पे कानून चलता है, इनका बनाया हुआ है दोस्तों, तो इस पे बिल्कुल ध्यान है। और हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग बिल्कुल ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि इनका ही देन आप लोग रोटी खा रहे हैं। अगर हमारे देश में संविधान लागू नहीं होता तो शायद हमारी हालत इसी जगहों के जैसा होता। तो कोशिश जितना हो सके करें, ई ब्लॉक के लोग बाबा साहब का अपमान ना करें, ये महापुरुष का सम्मान करें और आदर करें और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पर हमारी आंटी कुछ बताना चाहती है यहाँ के दुर्दशा के बारे में जो है। आइए पार्क में सफाई नहीं रहती। एक मिनट। हाँ जी। तो आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? हाँ तो शुरू से ही रहते हैं। शुरू से। तो इस पार्क का साफ सफाई नहीं होता है? सफाई होती है, मद्रासी लोग खा रहे पीने वाले। तो जो यहाँ सरिया काट काट के खा लेते हैं। तो जो सरकारें, दिल्ली की सरकारें देखने नहीं आती है? भैया सारे बोलना चाहिए, एक बंदे से क्या होएगा? अच्छा, एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होगा? नहीं। इतने सारे बंदे बोलेंगे? सारे बंदे बोलो, सारी गली पूरी बोले। अच्छा भाई हम धूप में बैठ रहे हैं, सफाई होनी चाहिए। तो दोस्तों एक हमारे बच्चे भी खेल लेंगे, देखो बुरा मत बनना। हाँ। गोबर में बच्चे कहाँ खेल लेंगे? जो बड़े बैठेंगे। कुत्ता बिल्ली गेट सारे तोड़ के खा गए, क्या रह गया?